हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम साथियों समास पढ़ रहे थे। समास को हम अच्छे से पढ़ रहे थे। समास में हम बस हमारा तत्पुरुष समास बचा था साथियों। इसके पहले हम अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु साथियों हम पढ़ चुके हैं। बस हमारा लास्ट समास बचा था तत्पुरुष समास। साथियों इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, क्या होता है, इसके उदाहरण कैसे होते हैं साथियों, इसको हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। आपका जितना भी डाउट रहेगा इस वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा साथियों। आइए हम देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं साथियों। तत्पुरुष समास, अगर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के, इसके 6 भेद होते हैं साथियों। अगर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, अगर कहीं पूछा जाए तत्पुरुष समास के कुल कितने उपभेद होते हैं साथियों, तो इसमें 2 और जुड़ जाता है, प्लस 2 और कौन जुड़ जाता है साथियों? द्विगु और कर्मधारय। कल हम आपको बताए थे कि द्विगु और कर्मधारय जो है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको अलग अलग पढ़े जाते हैं, इसलिए हम कल उसको पढ़ लिए थे। लेकिन वो जो होते हैं तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। बाकी 6 उपभेद इसके और बचते हैं जिसको हम पढ़ेंगे साथियों। इसका उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है साथियों अप्रधान होता है, गौड़ होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, फिर मुखिया होता है साथियों। इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में साथियों जब कारक चिन्ह आ जाए तब उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं साथियों। आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा तो कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण। साथियों कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। साथियों आप 2-3 बार ऐसे पढ़िएगा, सारा याद हो जाएगा। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। साथियों बस 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी साथियों। अब इसके बाद आइए कर्म तत्पुरुष में कौन सा कारक चिन्ह आता है, करण तत्पुरुष में कौन सा कारक चिन्ह आता है, संप्रदान में कौन सा कारक चिन्ह आता है, अपादान में कौन सा आता है, संबंध में कौन सा कारक चिन्ह आता है, अधिकरण में कौन सा कारक चिन्ह आता है साथियों। इसको देख लेते हैं हम। जैसे अगर हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कारक चिन्ह आता है साथियों, इसका विग्रह करते समय इसमें को आता है। जैसे कहीं पर लिखा गया माखन चोर, माखन को चुराने वाला। साथियों अगर माखन चोर लिखा है तो उसका हम विग्रह करेंगे तो लिखा जाए माखन को चुराने वाला। साथियों ऐसे करण तत्पुरुष क्या होता है साथियों, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें आता है से आता है या तो फिर के द्वारा आता है, दोनों में से एक आएगा साथियों, दोनों एक साथ नहीं आएगा। बात करते हैं संप्रदान में कौन सा विग्रह करने पर कौन सा कारक आता है साथियों, इसमें आता है के लिए। अपादान में क्या होता है साथियों, अपादान होता है अलगाव के लिए साथियों। अगर यहाँ हम बात करते हैं संप्रदान साथियों होता है हमारा संबंध बनाता है, इसके लिए होता है। अपादान जो हो जाता है साथियों अलगाव के लिए, से होता है साथियों लेकिन किस अलगाव से। जैसे अपादान पूछा जाए, अपादान आ रहा है, जैसे आपका किसी से अलगाव हो रहा है तो जैसे पूछा जाए तुम उनसे अलग हो गए, तो वहाँ पर जब वो वाला से आएगा साथियों तो वहाँ पर अपादान हो जाएगा। संबंध क्या होता है साथियों, जैसे संबंध बनाया जाता है जब किसी का किसी से संबंध, उनका उनसे संबंध था, तो साथियों संबंध तत्पुरुष का के से जुड़ता है साथियों। इसमें तीनों में से कोई एक आएगा। अधिकरण तत्पुरुष में साथियों क्या आता है, में आएगा अथवा पर आएगा, कहीं कहीं पै भी आ जाता है साथियों। में पर तो ज्यादा मिलते हैं लेकिन कहीं कहीं साथियों इसमें पै भी मिल जाता है। तो आइए साथियों हम एक एक को बारी बारी कर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कर्म पढ़ लेंगे, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। साथियों एक को हम बारी बारी पढ़ लेते हैं साथियों अगर हम कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं, कर्म तत्पुरुष क्या होता है साथियों, इसका जब हम विग्रह करते हैं साथियों तो को आता है। जैसे लिखा गया माखन चोर, तिलचट्टा, गगनचुंबी, स्वर्ग प्राप्त, गिरहकट, जब कतरा। साथियों जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय ध्यान रहना चाहिए इसमें क्या आएगा, को आएगा। जहां पर को आ जाता है साथियों उसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। साथियों कर्म तत्पुरुष का हम आइए इसका जो है, जैसे लिखा गया है माखन चोर, इसका विग्रह कैसे करते हैं साथियों। जैसे लिखा है माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला। साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माखन को
साथियों अब देख रहे हैं यहाँ पर को आ रहा है साथियों, यही को आएगा, हमेशा को आएगा। जहाँ कर्म तत्पुरुष है वहाँ पर को आना ही होगा, क्योंकि जब तक को आएगा नहीं तब तक कर्म तत्पुरुष होगा नहीं साथियों। अब यहाँ पर लिखा गया है तेलचट्टा, तेलचट्टा का क्या हो जाएगा साथियों, तेल को चाटने वाला। साथियों लिखा गया है गगनचुंबी, गगनचुंबी का होता है गगन को चूमने वाला साथियों। गगनचुंबी मारते बहुत सारा गगन चुंबी शाट मारे हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अगर गेंद बहुत ऊपर उठ जाती है तो कहते हैं गगनचुंबी शाट। तो होता है क्या, गगन को चूमने वाला। साथियों स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब जिसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं स्वर्ग को प्राप्त साथियों। साथियों गिरह कट, गिरह कट किसे कहते हैं, गिरह को काटने वाला। जेब कतरा किसे कहते हैं साथियों, जो पॉकेट मारता है, यानी कि जेब काटने वाला। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, पीछे से आपकी जेब खाली कर दे, उसे ही हम कहते हैं जेब कतरा। साथियों उम्मीद करते हैं आपको क्रम तत्पुरुष अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसे कोई भी उदाहरण आएगा आप उसको अच्छे से कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। नहीं तो आइए साथियों हम अगला देखते हैं। साथियों अगर हम करण तत्पुरुष की बात करते हैं, करण तत्पुरुष में क्या होता है साथियों, जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो इसमें से आता है अथवा के द्वारा आता है। करण तत्पुरुष का जब हम विच्छेद करते हैं साथियों तो इसमें के द्वारा आएगा अथवा से आएगा। अधिकतर इसमें से आता है, के द्वारा थोड़ा सा कम मिलता है इसके एक उदाहरण में, लेकिन से ज़्यादा आता है साथियों। आता दोनों, ऐसा नहीं है कि के द्वारा वाला कम आता है। आइए हम इसके उदाहरण करके देख लेते हैं साथियों। जैसे लिखा गया निराला रचित रोगग्रस्त मदमाता प्रकाश युग। साथियों इसका जब हम विग्रह करेंगे तो निराला रचित, निराला के द्वारा रचित। साथियों आप देख सकते हैं यही के द्वारा आना चाहिए, इसमें यहाँ पर लिखा गया है या तो से आएगा या तो के द्वारा आएगा साथियों। निराला रचित में क्या आएगा साथियों, निराला के द्वारा रचित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त साथियों, यहाँ पर से आएगा, यही होता है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आना चाहिए साथियों, वही होता है तत्पुरुष समास साथियों। जैसे आप इसमें देख लीजिए यही कारक चिन्ह भी होता है, इसी को हम कारक चिन्ह कहते हैं साथियों। जैसे मद माता, मद में जो माता हो साथियों, शराब जिसको कहते हैं उसे हम कहते हैं मद माता, इसमें से है। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त साथियों, इसमें से है। इसके बाद हम साथियों संप्रदान तत्पुरुष को पढ़ लेते हैं साथियों। अगर हम संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं, संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है साथियों, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें के लिए आता है। विग्रह करते लिए इसमें कारक चिन्ह के लिए प्रयोग होता है साथियों, उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे होता है, इसके उदाहरण में देख लिया जाए तो इसका उदाहरण क्या होता है साथियों, जैसे दान धर्म, दान के लिए जो दान धन, दान के लिए जो धन हो साथियों, दान के लिए, दान के लिए धन साथियों। देशभक्ति, देश के लिए जो भक्ति हो, देश के लिए भक्ति साथियों। रसोई घर, रसोई घर का अगर हम विग्रह करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर साथियों। ऐसे ही अगर हम गौशाला, क्या लिखा गया है साथियों, गौशाला, गौशाला होता है गौ मतलब गाय साथियों, गौ के लिए शाला। साथियों उम्मीद करते हैं तत्पुरुष समास जो है इसका कैसे विग्रह करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
अब इसके बाद हम अपादान तत्पुरुष पढ़ते हैं साथियों। आइए हम अपादान को देख लेते हैं साथियों। अगर हम अपादान तत्पुरुष की बात करते हैं, अपादान तत्पुरुष किसके कहते हैं साथियों? इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें से आता है, जो से आता है अलगाव के रूप में देखा जाता है, ना कि एक मतलब पास आने के रूप में। अलगाव मतलब होता है जैसे बिछड़ाव होता है, जैसे किसी चीज़ से मुक्त हो जाना, उसे हम कहते हैं अलगाव के रूप में। जैसे अपादान से नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा सा दूर हटना, अलगाव करना। तो आइए हम अपादान के जो उदाहरण हैं इनको देख लेते हैं। इससे आएगा लेकिन अलगाव के रूप में। जैसे साथियों हम बात करते हैं धनहीन। साथियों धनहीन, तो अब यहाँ पर साथियों क्या आना चाहिए? से आना चाहिए। तो जब तक से आएगा नहीं, अलगाव के रूप में आना चाहिए, तभी अपादान तत्पुरुष होगा साथियों। जैसे धनहीन, तो इसका क्या हो जाए विग्रह साथियों? धन से हीन। धन से हीन साथियों, धन से हीन साथियों। ये जो आ रहा है देखिए, दोनों का अलगाव हो रहा है, धन से हीन, यानी कि धन से इनका अलगाव हो गया। बलहीन साथियों, इसका क्या हो जाएगा? बल से हीन, यानी कि अब इनके पास बल नहीं रहा। ये जो सा है अलगाव के रूप में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, वो जो से आ रहा है पत्ता गिरने के लिए होता है। ऐसे यहाँ पर बल से हीन, बल से हीन हो जा रहे हैं। जब आदमी कमजोर हो जाता है तो क्या हो जाता है साथियों? बल से हीन हो। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। ऋण मुक्त साथियों, ऋण मुक्त का क्या हो जाएगा साथियों? ऋण से साथियों, जैसे आप ऋण लिए हैं, उसका ऋण चुका देते हैं, तो आप कहते हैं चलो हमें ऋण से छुट्टी मिल गई। तो साथियों यही होता है कि मतलब अलगाव हो जाए, उससे आपका संबंध खत्म हो गया साथियों। ऋण देने वाले से और आपका संबंध जो था अब तक पास पास था, मतलब जब भी मिलता आपके पैसे मांगने से मांगता, लेकिन अब क्या है कि आप ऋण से मुक्त हो गए हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं से आएगा। जब भी जो है हमारा अपादान तत्पुरुष होगा, तो आपका जब इसका विग्रह करेंगे तो उसमें से आएगा साथियों। जब तक से नहीं आएगा तब तक अपादान तत्पुरुष नहीं हो सकता साथियों। जैसे यहाँ पर है पदच्युत साथियों, जैसे कोई किसी जगह पर है, कोई जॉब कर रहा है, वहां से जब हट जाता है तो उसे कहते हैं पदच्युत, यानी पद से च्युत। साथियों उम्मीद करते हैं आपको अपादान तत्पुरुष अच्छे से समझ में आएगा। अपादान के बाद साथियों अब हमारा दो और बचता है, संबंध बचता है और अधिकरण बचता है। आइए हम उसको भी देख लेते हैं साथियों। संबंध किसे कहते हैं और अधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं साथियों? साथियों अगर हम संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं, संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं साथियों? जब इसका विग्रह करते समय का की के आ जाए। संबंध तत्पुरुष में साथियों क्या होता है? जब इसका हम विग्रह करते हैं तो का के आ जाता है साथियों, तब उसे हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। आइए हम इसके उदाहरण को करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है गंगा जल, राजभवन, लोकनायक, देश सुधार, चंद्रोदय, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं साथियों। आइए हम इसका जो गंगा जल लिखा है इसका हम विच्छेद करके देख लेते हैं साथियों। जैसे इसका हम विग्रह जब करेंगे, सॉरी साथियों विच्छेद बोल दिए, विच्छेद तो संधि में होता है, यहाँ पर विग्रह होता है। जैसे यहाँ पर गंगा का जल साथियों, यही जो है का, यही जब कारक चिन्ह आ जाएगा, गंगा का जल, कारक चिन्ह आना तो अनिवार्य, इतना तो पता ही है साथियों। जैसे राजा, राजा की नहीं होता साथियों, राजा का भवन, लोक का नायक, देश सुधार का देश का सुधार, चंद्रोदय चंद्र का उदय साथियों। जब का आ जाए विग्रह करते समय, जब का आ जाए साथियों, तब संबंध तत्पुरुष हो जाए। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, राजभवन, राजा का भवन, लोकनायक, लोक का नायक, देश सुधार, देश का सुधार, चंद्रोदय, चंद्र का उदय। साथियों उम्मीद करते हैं आपको संबंध तत्पुरुष अच्छे से समझ में आया होगा। तत्पुरुष समास में एक हमारा और बचता है साथियों, अधिकरण तत्पुरुष। आइए हम उसको भी देख लेते हैं साथियों। साथियों अगर हम अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है साथियों? इसका विग्रह करने पर क्या होता है? इसमें में अथवा पर लगा होता है साथियों। कहीं कहीं पर हमें पै भी मिल जाता है, लेकिन बहुत कम मिलता है पै, ज़्यादातर आपको में अथवा पर मिलेगा साथियों अधिकरण तत्पुरुष में। आइए हम अधिकरण तत्पुरुष का जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं, इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे लिखा गया आप बीती साथियों, आप बीती क्या क्या हो जाएगा? आप पर बीती,
आप पर बीती। साथियों वनवास लिखा गया, वनवास क्या हो जाएगा, वन में वास साथियों। वन में वास साथियों। जलमग्न, जल में मग्न साथियों, जल में गा होगा साथियों, जल में मग्न। साथियों घुड़सवार, घोड़े पर सवार साथियों। साथियों उम्मीद करते हैं आपको तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जितने भी 6 पार्ट थे, हम जैसे करण, कर्मकरण, अधिकरण, संबंध, अपादान, हम सारे को अच्छे से पढ़े हैं साथियों। जो भी अगर आपको दिक्कत होती है या फिर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा साथियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर समझ में अच्छे से आया होगा तो साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हिंदी।